हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 5 मधुबन का पार्ट 1 दिया था और आज मैं आपको वही लेसन का पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। पार्ट 1 में हम लोग ने देखा था कि अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से पहला प्रश्न किया था कि आपको काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई। अब हम आगे के प्रश्न देखेंगे और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखना, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखना। और ये वीडियो देखते समय अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके ज़रूर रखना जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़्यादा से शेयर करना जिसके वजह से उन्हें भी एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए। सो लेट्स बिगिन। प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? अभी अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर साहब से प्रश्न किया कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। तो अभी डॉक्टर साहब ने उसका उत्तर क्या दिया, अभी वो हम लोग देखते हैं। हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। तो हिंदी का जो प्रेम था, हिंदी लैंग्वेज के प्रति जो डॉक्टर साहब को प्रेम था, उसी ने ही डॉक्टर साहब को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को इंस्पायर किया क्योंकि उस वक्त नागपुर विश्वविद्यालय यानी नागपुर के यूनिवर्सिटी में हिंदी लैंग्वेज नहीं था। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की तो 1925 में डॉक्टर साहब ने इंटर की परीक्षा पास की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने हायर एजुकेशन के लिए प्रयाग यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो उन्होंने यही विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी MA की एग्जाम फर्स्ट कैटेगरी में पास किया। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंब हो रहे हैं। तो अनुराग वर्मा जी ने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर सीरियसनेस के भाव रिफ्लेक्ट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपने पास्ट में खो गए थे। मैंने पुनः सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। तो डॉक्टर साहब से प्रश्न किया कि उन्होंने ऐसा देखा है कि जो कवि होते हैं, जो पोएटस होते हैं, उनका जो लौकिक प्रेम यानी जो कॉस्मिक मतलब जो स्पिरिचुअल होता है ना, स्पिरिचुअल, उसके प्रति प्रेम जो रहता है वो पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है। पारलौकिक प्रेम यानी ब्रह्मांड जो अपना यूनिवर्स होता है उसमें बदल जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? तो आपके साथ भी क्या ऐसा ही हुआ? तो उत्तर में अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रेम जो मनुष्य का एक नेचुरल टेंडेंसी है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। तो 1926 में डॉक्टर साहब का विवाह हो गया और वे हाउस होल्ड लाइफ में आ गए। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। तो सात्विकता यानी मतलब सात्विकता होता है ना कि हम लोग कुछ चीज़ें अभी गृहस्थ जीवन में आ गए तो कुछ चीज़ें हम छोड़ देंगे, कुछ चीज़ें हम अपने में ला देंगे। नैतिकता मतलब मोरालिटी, इन दोनों चीज़ों से मुझे प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी
सन 1930 में कवि कबीर का रहस्यवाद लिखा। तो डॉक्टर साहब ने 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रोसित हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे जीवन के जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने जीवन में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैंने कविता के माध्यम से आगे बढ़ाया है। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भी भाग लिया करता था। तो डॉक्टर साहब को बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था और कभी कभी उत्सव होते थे, उसमें नाटक में भी भाग लिया करते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। तो उन्होंने बात आगे बढ़ाई, अनुराग वर्मा जी ने आगे बढ़ाई बात और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो प्रश्न पूछा कि जो अपना कंट्री है उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि वे राजनीति पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहे हैं क्योंकि आजकल की पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी लैक है। स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है। मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और मोरारजी से मिल चुका हूँ और उनके साथ मेरी परिचय भी बहुत अच्छी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स से अपने आप को उन्होंने दूर ही रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, उनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं साहित्यकार हूँ, यानी लिटरेचर हूँ। लिटरेचर थिंकिंग करते हैं और उसमें ही वो विश्वास रखते हैं। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तो ये सब बोल के डॉक्टर साहब ने अपनी घड़ी देखी और बोले, मुझे 11:30 को कोई काम से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो उन्होंने इसके बाद एक स्किल्ड गार्जियन होने के नाते उन्होंने अनुराग वर्मा जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें विदा किया। और आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, और समझ में आ जाए तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। तब तक के लिए बाय बाय।